अगर इस घड़ी में भी आज कोई इस भारतीय जनता पार्टी की वोट गिरता है तो वो, मैं तो ये कहता हूँ, उसको गद्दार की संज्ञा देना भी कोई बुरी बात नहीं है। बीच में नून ना कह दे दुनिया कि कुंडू तो वोट पाड़न खातर आ रहे हैं, आखिरी में बीजेपी जीत जाएगी। ऐसे तो बड़े बड़े दावे करने वाले दल हैं जो अपने आप को किसान हितैषी, किसान नेता और धरती पुत्र के किताबों से नवाजे हुए हैं, और जो इनके आज वो कहीं भी इस किसान मजदूर के साथ हो रहे न्याय में कहीं खड़े नज़र नहीं आ रहे। क्या चाहते हैं बलराज कुंडू? देखिए, आज बीजेपी वाले कहते हैं बलराज कुंडू हुड्डा का एजेंट है, हुड्डा ने छोड़ रखा है, और हुड्डा साहब के लोग कहते हैं कि बलराज कुंडू को जो है ना बीजेपी ने छोड़ रखा है। वो आप सबको पता है बड़ौदा में 3 तारीख को इलेक्शन आने वाले हैं। बड़ौदा की धरती पे बहुत सारे नेता घूमना शुरू कर चुके हैं, उनमें सबसे ऊपर आज के नाम आता है तो बलराज कुंडू का। अब बलराज कुंडू के साथ परेशानी ये है निर्दलीय विधायक, ना इनकी कोई पार्टी है ना कोई कुछ, फिर भी ये बड़ौदा हल्के में क्यों घूम रहे हैं, क्या चाहते हैं, आज इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, निर्दलीय विधायक होने के नाते ना आपका कोई कैंडिडेट है ना कुछ, फिर भी आप सबसे ज़्यादा बड़ौदा हल्के में एक्टिव दिख रही, क्यों? मैं इसलिए बड़ौदा हल्के में हूँ कि बड़ौदा हल्का जो है ग्रामीण क्षेत्र है, पूरे चमन गांव पड़ते हैं, इसमें कोई शहर या कस्बा नहीं है, और यहाँ की 80% जो पॉपुलेशन है वो कृषि और उससे जुड़े हुए लोगों के जो पॉपुलेशन है, और मैं किसान का बेटा होने के नाते जो एक दर्द, ये 3 काले कानून जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग पर जो थोपने का काम किया है, उनके बच्चों का और उनका भविष्य अंधकार में बर्बाद करने के जो कानून थोपे हैं, उस दर्द को समझते हुए मैं इन बड़ौदा के लोगों को जगाने के लिए और उनको इस बात की, इन काले कानूनों के बारे में बताने के लिए मैं यहाँ लोगों के बीच में हूँ। और निश्चित रूप से पॉलिटिकल और राजनीतिक नेताओं को और उनकी पार्टियों को जो सबसे बड़ी चोट होती है वो वोट की चोट होती है, और आज पूरा प्रदेश बड़ौदा की तरफ देख रहा है, बड़ौदा की जनता की तरफ देख रहा है कि बड़ौदा हल्का इस प्रदेश को एक नई दशा और दिशा देने का काम करेगा। और इस टाइम पे ये पहचानने का बुरा वक्त जो होता है, वो बुरा वक्त भी कुछ सिखाता है। आज इस बुरे वक्त में, बुरे दौर में प्रदेश के लोगों को इस बात की पूर्ण रूप से जानकारी हो गई है कि उनका अपना कौन है, पराया कौन है। जो किसान नेता होने के, धरती पुत्र होने के बड़े बड़े बातें करते थे जो नेता और उनके राजकुमार, आज जिस प्रकार से वो किसानों से दूरियां बनाकर, किसान आज उन सब के इस व्यवहार को देखकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान, मजदूर और कमेरा वर्ग, छोटा व्यापारी और कर्मचारी, आज सभी वर्ग जो है ना सड़कों पे है, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। और ये तानाशाह सरकार, मनोहर लाल खट्टर जैसे जो पूरे देश में सबसे अनपॉपुलर और सबसे जो मैं कहूँगा लुटेरे मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में साबित हो चुके हैं, और उनकी सरकार की जो कार्यशैली, नीतियाँ जो आज सब कुछ बर्बाद कर दिया, हर चीज़ के अंदर निजीकरण और इसको प्रदेश को बेचने का काम कर दिया, इसको लूटने का जो काम किया, उन सब बातों से इनका असली चेहरा दिखाने के लिए मैं बड़ौदा की जनता में, बड़ौदा के लोगों में बीच में। आप बड़ौदा के लोगों को बोल रहे हैं कि मुझे कोई पंचायती कैंडिडेट दे दो जी, अगर उसकी कोई ज़रूरत होगी वो मैं पूरी कर दूंगा। जी, पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस आती है तो भी स्थिति वही रहेगी। आपका कहना है कि नेता विपक्ष तो हुड्डा साहब रहेंगे ही रहेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक सीट है जिससे निर्दलीय उठता है तो आपका एक साथी हो जाएगा वहाँ पे, तो 2 से क्या फ़र्क पड़ेगा जब 30-31 सीट? निश्चित रूप से 1 और 11 बनकर जो है ना उस सदन में हम इस जनता की, गरीब की, किसान की, कमेरे वर्ग की, किसान, छोटे व्यापारी और कर्मचारी की आवाज़ में उठाएंगे। और ये बड़ौदा की जीत हरियाणा के भविष्य की राजनीतिक जो पृष्ठभूमि उसको बदलने का एक नया संदेश देने का काम करेगी। और इस बात में कतई कोई दोराय नहीं है कि अब लोगों को इस बात का पता चल चुका है कि जब तक विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में
किसान मजदूर और कमेरे वर्ग का साझेदारी नहीं होगी तब तक इसकी सुनवाई करने वाले कोई नहीं है। वहाँ सिर्फ बड़े उद्योगपति, बड़े राजघरानों की, अडानी अंबानी के लिए बिल बनते हैं और ये सरकारें उन्हीं की चिंता करती हैं, उन्हीं के रिमोट कंट्रोल से चलती हैं। तो जिस प्रकार से हमारे किसान मजदूर के मसीहा चौधरी छोटू राम जी ने कलम की ताकत पर इस किसान कमेरे वर्ग का भला किया था, उसके लिए ऐसी कानून व्यवस्था बनाई थी, APMC एक्ट लगाकर जो मंडियों की व्यवस्था की थी। आज ये उद्योगपति जिनकी निगाहें आज कृषि क्षेत्र में पड़ चुकी हैं और उसको लूटना और उस पर कब्जा करना चाहते हैं, किसान को अपने ही खेत में मजदूर बनाना चाहते हैं। और आज मैं तो ये कहूँगा कि कलयुग में ये उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के गोरे अंग्रेज़ों ने इस भारतवर्ष को गुलाम बनाया था। आज के ये अडानी अंबानी के जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, ये काले अंग्रेज़ इस देश को फिर से गुलाम बनाने की राह पे चल रहे हैं। बड़ौदा हल्के में जो आपकी मुहिम चल रही है, आप जी रोज़ के 3-4 गांव में जाते हैं जी। अगर आपका कैंडिडेट आता है, कल को इलेक्शन होते हैं जी। अगर ये ज़्यादातर जमींदारों से रिलेटेड इलाका है, ज़्यादातर यहाँ पे कोई बड़ा शहर नहीं है जी, आपका कैंडिडेट प्लस कांग्रेस का एक आध निर्दलीय हो जाए, ये वोट बीच में नू ना कह दे दुनिया की कुंडू तो वोट पाड़न खातर आ रहा है, आखिरी में बीजेपी जीत जाएगी। ऐसे तो निश्चित रूप से आपकी चिंता वाजिब है, आपसे कई गुना ज़्यादा चिंता मेरी है। और मैं तो लोगों को यही ये बात कह रहा हूँ, सबसे पहला उद्देश्य, पहला लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त कराना है। आज ऐसे दौर में जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने ये 3 काले कानून इस गरीब जनता पर, किसान पर, मजदूर पर जो थोपे हैं, अगर इस घड़ी में भी आज कोई इस भारतीय जनता पार्टी की वोट गिरता है तो वो, मैं तो ये कहता हूँ, उसको गद्दार की संज्ञा देना भी कोई बुरी बात नहीं है। आज वो अपने बच्चों का गला काट रहा है खुद। और आज ये लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से, आप देखना यहाँ जमानत नहीं बचा पाएगी भारतीय जनता पार्टी। उसके साथ साथ जो दूसरे दल अपने आप को किसान हितैषी की जो बात करते हैं, उनका भी चेहरा आज लोगों के सामने है। तो मेरा ये कैंडिडेट होगा बड़ौदा की जनता का, पंचायत का, बलराज कुंडू। तो उसका साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके चुनाव को लड़कर उसको जिताने का काम करेगा। एक साथी के रूप में विधानसभा में मुझे एक साथी मिले, मजबूत, जो बिके ना झुके ना, और गरीब जनता, किसान मजदूर का बेटा वो हो, मेरी तो यही चाहत है। कितने दिन बाद हमें पता चल जाएगा अगर बलराज कुंडू कोई कैंडिडेट बताते हैं तो? कितने दिन और लगेंगे? ये तो बड़ौदा की जनता से पूछो, कैंडिडेट इन्होंने देना है। ये जब भी मुझे दे देंगे, ये एक हफ्ता का मात्र 5-6 दिन बचे हुए हैं, 6 दिन में ही जो आएगा वो आ ही जाएगा। तो इसमें तो बड़ौदा के लोगों में इस बात की पूरी चर्चा है और इसका पूरा विश्लेषण उन्होंने चालू कर दिया। कुछ लोग पूछते हैं बलराज कुंडू किसके खिलाफ हैं? कांग्रेस की वोट काट रहे हैं या बीजेपी की? क्या चाहते हैं बलराज कुंडू? देखिए, आज बीजेपी वाले कहते हैं बलराज कुंडू हुड्डा का एजेंट है, हुड्डा ने छोड़ रखा है। और हुड्डा साहब के लोग कहते हैं कि बलराज कुंडू को जो है ना बीजेपी ने छोड़ रखा है वोट पाड़ने के लिए। मैं आप सब के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से इन सबों को बताना चाहता हूँ, पहले तो ये फैसला करें कि मैं किसका एजेंट हूँ। और मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, मैं इस गरीब मजदूर और किसान, छोटे व्यापारी और कर्मचारी का साथी हूँ। और एक किसान का बेटा होने के नाते जो मेरा धर्म और कर्म बनता है उसका निर्वाह मैं कर रहा हूँ। जो एक किसान मजदूर का विधायक होने के नाते उनका जो ड्यूटी मेरी बनती है, उस ड्यूटी को पूरा करने का काम कर रहा हूँ। बड़ौदा के लोग, आप बीच में जाते हैं तो ये मैसेज मिलता है कि भाई देखो, महम के अंदर जो सुविधाएं हैं उनका 20-30% मैं तारा भी सारा लगा दूंगा, मेरी मदद हो तो। उस बात का क्या मतलब है? देखिए, निश्चित रूप से जो छोटी मोटी मेरी सेवाएं वहाँ चल रही हैं, जैसे आप बोल रहे हैं बस मेरा साथ लगता हल्का है। अगर ये बड़ौदा हल्का मुझे मेरा कोई साथी देता है तो एक दोस्ती के नाते भी जो है ना, दोस्त के काम आता है। और मेरा गुहांड है, बड़ा हल्का है ये, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं। हम, ये तो हमारी पुरानी परंपरा भी रही है, एक दूसरे के सहयोग, उसका साथ देना।
उन चीज़ों में हाथ बटाना निश्चित रूप से उस चीज़ बड़ौदा को के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बड़ौदा के लोगों को यही निवेदन और विनती करता हूँ कि आज ये समय है, पूरा प्रदेश आज बड़ौदा के लोगों की तरफ देख रहा है। आज बड़ौदा के लोगों को इस अंधी तानाशाह सरकार को एक जवाब देना होगा, क्योंकि राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी जो चोट होती है वो वोट की चोट होती है। आज अपनी वोट की चोट करके इस भारतीय जनता पार्टी को की जमानत जब्त करके इसके उम्मीदवार की, और जो दूसरे बड़े बड़े दावे करने वाले दल हैं जो अपने आप को किसान हितैषी, किसान नेता और दत्ती पुत्र के किताबों से नवाजे हुए हैं, और जो इनके आज वो कहीं भी इस किसान मजदूर के साथ हो रहे न्याय में कहीं खड़े नज़र नहीं आ रहे। अपने महलों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रेस नोट जारी करके किसान को ढोंग कर रहे हैं। उन सब को सबक सिखाने का टाइम है। और बड़ौदा को आज ये पूरे प्रदेश में एक संदेश देना चाहिए कि जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। जनता चाहे तो गद्दी पे बिठा सकती है, जनता चाहेगी तो ज़मीन पे बिठा सकती है। और ये समय है इस टाइम पे पूरे प्रदेश को, बड़ौदा आज पूरे प्रदेश का आइकॉन बन सकता है, पूरे प्रदेश को एक नई राजनीतिक सोच और नई दिशा और दशा दे सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ बड़ौदा के लोग इस मौके को चूकेंगे नहीं, और अपने प्राय की पहचान करते हुए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार की जमानत जब्त कराकर और अन्य दल जो ढोंगी करके दिखावा करते हैं उनको भी सबक सिखाकर आज अपना बेटा, किसान मजदूर का बेटा, एक अपना उम्मीदवार इस मैदान में साझा उम्मीदवार उतार कर विधानसभा के अंदर अपने इस बेटे को भेजकर अपनी हिस्सेदारी करने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। ये आपने सुना बलराज कुंडू को 16 तारीख से पहले यहाँ पर कैंडिडेट उतर जाएंगे। 16 तारीख को पता चल जाएगा बीजेपी जेजेपी किसे उतारेगी, कांग्रेस किसे उतारेगी, और बलराज कुंडू हैं वो किस कैंडिडेट को उतारेंगे या किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे वो भविष्य बताएगा। 3 तारीख को वोटिंग होनी है, 10 तारीख को बड़ौदा का भविष्य देखा जाएगा। धन्यवाद।